हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकैड के इस 11 लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑटोकैड के जो हमने फर्स्ट टू 10 लेक्चर्स देखे, तो उसमें हमने जो भी डिफरेंट टूल बार्स के बारे में जाना, जैसे कि हमने ड्रॉ टूल बार्स के बारे में डिटेल में डिस्कस हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, जो भी हमने डिस्कशन किया, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे के सारे जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जो भी डिफरेंट सेटिंग्स देखी है, डिफरेंट मेथड्स देखे हैं, तो यहाँ पे मैं वो भी उम्मीद करता हूँ कि आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑटोकैड का यही एक बेनिफिट है कि आप ये जो कमांड है मैं उसको डिटेल में इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और उस ऑप्शन के जो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो उसके हिसाब से हमें आर्क ड्रॉ करना होता है या फिर सर्कल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आर्क है तो उसमें 3 पॉइंट स्टार्ट एंड, तो पिछले वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल है और हमें आर्क को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को क्लिक करके आर्क को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑटोकैड में ये जो सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें जो डिफरेंट कमांड्स है और ये जो डिफरेंट कमांड्स का जो डिफरेंट ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को आप अपने ऑप्शन, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं और आपका ये जो समय है, आपका ये जो टाइम है, उसको आप अच्छे से बचा सकते हैं। ठीक है, इस 11 लेक्चर में हम रेक्टेंगल कमांड के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल कमांड आपको यहाँ पे ये जो ड्रॉ टूल बार है, तो ड्रॉ टूल बार में आपको यहाँ पे कॉर्नर पे ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर जस्ट आप यहाँ पे जो आपका कर्सर है उसको यहाँ पे लेके जाओगे, तो आपको रेक्टेंगल के बारे में दिखा देगा। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे तो आपको रेक्टेंगल और पॉलीगन दोनों के बारे में बताएगा। आप जस्ट रेक्टेंगल को यहाँ से ऑन कर सकते हो या फिर हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में जाने। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो हमने यहाँ पे देख ली कि ये जो ड्रॉ टूल बार है, तो यहाँ पे जाके आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पे शॉर्टकट के बारे में जानना है तो आप जस्ट रेक्टेंगल ऐसा टाइप कर दीजिए, REC। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ये जो फर्स्ट है तो उसको भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आपका ये जो रेक्टेंगल का जो कमांड है उसको आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। तीसरी हम मेथड की बात करें तो ये जो है कमांड लाइन, तो कमांड लाइन पे भी आप जस्ट REC ऐसा टाइप कर दीजिए। REC टाइप करते ही आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा और आप यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड को यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने जाना डिफरेंट मेथड्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो रेक्टेंगल कमांड है, तो उस रेक्टेंगल कमांड को हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप कमांड लाइन को यहाँ पे देख रहे होंगे, तो वो तो हमें गाइड कर ही रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट, या फिर आप यहाँ पे क्रॉस हेयर कर्सर, यहाँ पे क्रॉस हेयर कर्सर देखिए, आप यहाँ पे आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में मैंने ये रेक्टेंगल कमांड को जैसे ही चूज किया तो ये जो पिक बॉक्स है तो वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ड्रॉ कमांड में से ड्रॉ टूल बार में से हमने कोई भी कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो वो जो कमांड था जो हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मुझे गाइड कर रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट, मतलब यहाँ पे उसका मतलब ये हुआ कि आप जहाँ पे भी ड्राइंग करने वाले हो और यहाँ पे और वहां पे आपको रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करना है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट से आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट से रेक्टेंगल को ड्रॉ करने वाला हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मुझे अदर पॉइंट्स के बारे में पूछेगा, जहां पे मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस मतलब लेंथ और विड्थ का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ। यहाँ पे ये जो लेंथ है तो वो यहाँ पे मैं लेंथ 100 यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। ठीक है, 100 पुट करते ही, ठीक है, लेंथ तो मैंने 100 पुट कर दी, मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस था वो तो मैंने 100 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड में देखिए कि वहां पे कॉमा या फिर टैब की, दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे ये जो कीज है वो यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टैब की को प्रेस करने वाला हूँ, मैंने प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे मुझे वर्टिकल डिस्टेंस मतलब यहाँ पे मुझे विड्थ के बारे में पूछेगा कि वहां पे आपको कौन सा वैल्यू चाहिए। ठीक है, विड्थ की जो वैल्यू है वो आपको कौन सी रखनी है, तो मैं जस्ट यहाँ पे 500 पुट करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे एंटर दबा दिया। देखिए
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। तो यहाँ पे ये जो मेरा रेक्टेंगल बॉक्स है वो यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कि ये जो रेक्टेंगल है उसकी ये जो यहाँ पे लेंथ है वो 100 है, ये जो विड्थ है वो यहाँ पे 500 है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे रेक्टेंगल के भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे ऑप्शंस है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कोई भी रेक्टेंगल, जैसे कि यहाँ पे मैं रेक्टेंगल को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कमांड लाइन को आप देखेंगे तो उस कमांड लाइन में आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन भी आपको दिखाएगा कि जैसे कि हमने तो अभी ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे ऐसे ही सिंपल ड्रॉ किया है। ठीक है, हमारे पास लेंथ थी, विड्थ थी, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लेंथ रेक्टेंगल को यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल जो ड्रॉ करना है वो चाम्फर ड्रॉ करना है। चाम्फर मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ किया है तो उसके ये जो चार कॉर्नर है, ठीक है, वो यहाँ पे इंक्लाइंड होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? इंक्लाइन होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड के बारे में नहीं पता होगा, उसके ये जो डिफरेंट ऑप्शन है उसके बारे में नहीं पता होगा, तो मुझे पता है आप सिंपल यहाँ पे लाइन कमांड को यहाँ पे यूज करोगे और उसके हिसाब से सबसे पहले आप रेक्टेंगल के जो मतलब रेक्टेंगल कमांड रेक्टेंगल के हिसाब से आप जस्ट चार जो लाइन है लेंथ विड्थ उसको आप यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दोगे और फिर आप इंक्लाइन लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे ये जो लाइन कमांड है, तो अगर आप वो लाइन कमांड का यूज करोगे तो आपका टाइम यहाँ पे बहुत ही वेस्ट होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल कमांड है, तो रेक्टेंगल कमांड में ये चाम्फर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो चाम्फर का ऑप्शन को क्लिक करते ही आपका यहाँ पे टाइम यहाँ पे आप बचा सकते हो और जो चाम्फर रेक्टेंगल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो चाम्फर है उसको आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस पूछेगा। ठीक है, उस डिस्टेंस में चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 20, जस्ट टाइप कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे फिर आप यहाँ पे एंटर करोगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको सेकेंड चाम्फर डिस्टेंस के बारे में पूछेगा। तो सेकेंड चाम्फर डिस्टेंस अगर मुझे यहाँ पे 20 ही रखना है तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। अगर आपको आपकी ड्राइंग का जो अलग वैल्यू है वो अगर आपको रखना है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 जस्ट रख दिया है, 20 टाइप कर दिया है, फिर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे थर्ड गाइडलाइन यहाँ पे मिलेगी कि फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें ये जो फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट है वो यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। मतलब जहां से हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो वो जो पॉइंट है तो वो हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाम्फर से ड्रॉ करने वाले हैं या फिर ये जो डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है एलिवेशन, फिलेट, ठीक है, तो ये अगर हमें ड्रॉ करना है तो ये जो फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट है तो वो हमें लास्ट में सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट है तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे जहाँ से मुझे चाम्फर रेक्टेंगल चाहिए था वो पॉइंट मैंने यहाँ पे वहां पे मैंने ये जो कर्सर है वो वहां पे मैं लेके गया, वहां पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से देखिए मेरा चाम्फर रेक्टेंगल मेरा ड्रॉ हो चुका है। देखिए उसका ये जो इंडिविजुअल जो चार कॉर्नर थे तो ये मेरा चाम्फर है, ये जो है वो इंक्लाइंड है। ठीक है, ये जो है वो इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे मेरा चाम्फर रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे फिलेट रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, फिलेट रेक्टेंगल मतलब क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ये जो ड्राइंग है तो उस ड्राइंग में यहाँ पे हमें ये जो चार इंडिविजुअल कॉर्नर है तो वो हमें इस तरह इंक्लाइन नहीं चाहिए लेकिन राउंडेड शेप में चाहिए, राउंड शेप में चाहिए। ठीक है, तो राउंड शेप में चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपल लाइन कमांड का यूज करोगे। ये आप लेंथ
ये आप जो विड्थ है तो विड्थ ड्रॉ कर दोगे, लेंथ है तो लेंथ भी ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद आप सर्कल कमांड का सिंपली यूज करोगे। सर्कल कमांड आप यहाँ पे 4 कॉर्नर पे डाल दोगे, ठीक है। 4 कॉर्नर पे डालते ही आप फिर क्या करोगे, यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज करके उस जो मतलब जो भी यहाँ पे आपको जितना आपका कर्व चाहिए, जितना राउंडेड शेप चाहिए, उस राउंडेड शेप को रखोगे और बाकी को आप यहाँ पे रिमूव कर दोगे। जहाँ पे आपका टाइम यहाँ पे बहुत ही वेस्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है, तो उस रेक्टेंगल में जो ऑप्शन है फिलेट, तो उस फिलेट ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आपका यहाँ पे बहुत सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। ये जो अगर आपको यहाँ पे राउंड शेप में चाहिए, ये जो इंडिविजुअल कॉर्नर है, तो वो अगर आपको राउंड शेप में चाहिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं रेडियस उसकी चलिए 20 ही डाल देता हूँ। 20 मैंने डाल दिया है, ठीक है। 20 जैसे ही डालूंगा तो उसके बाद यहाँ पे मुझे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के बारे में पूछेगा, मतलब कहाँ से मुझे ये जो पूरा रेक्टेंगल है वो मुझे ड्रॉ करना है। तो देखिए मुझे यहाँ से ही ड्रॉ करना है, तो मैं जस्ट सिलेक्ट करूंगा, फिर देख लीजिए मेरा ये जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ हो चुका है और इसका जो इंडिविजुअल ये जो कॉर्नर है वो भी राउंडेड शेप में मतलब 20 रेडियस के हिसाब से ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे मैंने अपना टाइम भी बचा लिया और ये जो लाइन कमांड है, फिर सर्कल और जो आर्क कमांड की जो मुझे यूज होने वाला था, मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाला था, उस कमांड को यूज करने वाला था, वो भी मैंने यहाँ पे ये जो कमांड का यूज करने वाला था वो भी मैंने हटा दिया और यहाँ पे जस्ट रेक्टेंगल का ये जो फिलेट कमांड था, तो उसके हिसाब से मैंने अपना ये जो रेक्टेंगल है वो मैंने ड्रॉ कर दिया और अपना टाइम यहाँ पे मैंने बचा लिया है, ठीक है दोस्तों। फिर कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि कभी कभी हमारे पास एरिया होता है रेक्टेंगल का, ठीक है, एरिया होता है, लेंथ होता है, फिर सिर्फ इतने यहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है एरिया, डायमेंशन, रोटेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर एरिया, अगर मेरे पास मुझे ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसका सिर्फ मेरे पास एरिया की वैल्यू है और लेंथ की वैल्यू है, विड्थ की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एरिया को जस्ट क्लिक कर दिया है, फिर यहाँ पे एंटर एरिया फॉर रेक्टेंगल इन यूनिट्स, तो यहाँ पे मुझे एरिया का जो भी वैल्यू है वो जस्ट मुझे यहाँ पे पुट करना है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 500 डाल दिया, ठीक है। जैसे ही आप डालोगे और एंटर करोगे तो आपको लेंथ और विड्थ में से कोई भी अगर आपको वैल्यू पता हो तो वो आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लेंथ को सिलेक्ट करने वाला हूँ, लेंथ को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे मुझे पूछेगा कि लेंथ की जो वैल्यू है वो कौन सी आपको रखनी है, ठीक है। आपके पास लेंथ की जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है आपके पास, तो मैं जस्ट यहाँ पे 50 यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, 50। देखिए देखिए ये जो पूरा रेक्टेंगल हमारा ये जो क्रिएट हुआ है तो उसकी ये जो एरिया है वो 500 है, ठीक है, और ये जो लेंथ है तो वो हमारा 50 है, जो विड्थ है वो यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू के हिसाब से भी हम यहाँ पे कोई भी ड्राइंग यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि उस कि आपको कौन सा कमांड यूज करना है और उस कमांड में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको वो पता चल गया तो आप यहाँ पे कोई भी ड्राइंग अच्छे से कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड का जो भी लेक्चर है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और आने वाले लेक्चर में हम यहाँ पे पॉलीगॉन के बारे में सीखने वाले हैं कि पॉलीगॉन कमांड को हम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, कि यहाँ पे क्या होगा कि फ्यूचर में आपको फिर यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पॉलीलाइन कमांड को अपने अच्छे से यूज कर लोगे तो फिर क्या होगा कि फ्यूचर में अगर आपको कोई भी साइड का अगर आपको ड्राइंग करना है, जैसे कि ट्रायंगुलर ड्राइंग करना है या फिर फोर साइड का कोई भी शेप आपको ड्रॉ करना है तो वो आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो और उस टाइम आप अपना टाइम जो भी है वो आप बचा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है,
पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।